नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। उद्योगपति पवन ग्रोवर ने अपनी बेटी आंचल की शादी बड़े कारोबारी सूर्यास खरबंदा से की थी। शादी में उन्होंने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शादी के करीब 2.5 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि आंचल का शव उसके घर पर मिला था। 19 नवंबर 2021 की देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास कानपुर के अशोक नगर में मसाला कारोबारी सूर्यास खरबंदा के घर के बाहर होने वाले शोर शराबे ने सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। सूर्यास खरबंदा देश विदेश में विख्यात मसाला कंपनी MDH के डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके घर के बाहर उस रात इतना ज्यादा शोर शराबा हो रहा था कि सोसाइटी वालों ने अपने घर से बाहर निकलकर सूर्यास के घर के बाहर जमावड़ा लगा दिया था। गेट खोलो, हम आंचल के मायके के लोग हैं, जल्दी गेट खोलो वरना पुलिस को बुलाएंगे, बाहर निकलो। ऐसा शोर अशोकनगर की उस पॉश कॉलोनी में शायद पहली बार मचा था। आंचल खरबंदा सूर्यास की पत्नी थी और उसके माता पिता और भाई मकान के बाहर से घर में घुसने के लिए चीख चीख कर गुहार लगा रहे थे। एक तरफ आंचल के मायके वालों का मकान में जल्दी घुसने का शोर, तो दूसरी तरफ से मकान के भीतर से कुत्तों के भौंकने का शोर। इस शोर की वजह से कौन क्या कहना चाह रहा था किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के संघर्ष के बाद भी जब सूर्यास के मकान का गेट नहीं खुला तो आंचल की मां रीना ने फोन करके पुलिस को इसके बारे में सूचना दे दी। इलाके का थाना नजीराबाद अशोकनगर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। जब तक पुलिस आती तब तक आंचल के मायके वालों ने इंतजार किया, लेकिन घर के भीतर से कुत्तों के भौंकने का शोर लगातार जारी रहा। इस बीच मोहल्ले में इकट्ठा बाकी लोगों की भीड़ ने आंचल के मायके वालों से मकान में घुसने की वजह पूछी। इससे पहले कि वो कुछ बताते, पुलिस की गाड़ी मोहल्ले में जमी भीड़ को हटाते और सायरन बजाते हुए मकान के सामने आ पहुंची। पुलिस के गाड़ी से उतरते ही आंचल की मां और पिता दोनों दौड़कर उनके पास मदद की गुहार लगाते हुए पहुंच गए। आंचल के पिता पवन ग्रोवर रोते हुए थाना प्रभारी से बोले, साहब जल्दी दरवाजा खुलवाइए, इन्होंने अब तक मेरी बेटी को जान से मार दिया होगा। तब से मेरी बेटी फोन नहीं उठा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो कोई फोन उठा रहा है और ना ही कोई मकान का दरवाजा खोलने को राजी है। ऊपर से कुत्ते खुले छोड़ दिए हैं ताकि हम अंदर ना घुस सके। नजीराबाद थाना प्रभारी ने पिता पवन ग्रोवर की बात सुनी और अपनी टीम को गेट खुलवाने का इशारा किया। पुलिस को दरवाजा खटखटाते हुए देख मकान में उस वक्त मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही गेट पर 7 पिटबुल नस्ल के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। उन्हें भौंकता देख पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को डपटते हुए उन्हें अंदर करने के लिए कहा। कुत्तों की गर्दन पर लगे पट्टे को पकड़कर दोनों गार्डों ने एक एक करके उन्हें काबू में किया और उन सभी को मकान के अंदर एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। कुत्तों को बंद करने के बाद पुलिस और आंचल के परिवार वाले देर न करते हुए मकान में चारों ओर फैल गए और आंचल को ढूंढने लगे। मकान में उस समय सूर्यास के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। पहली मंजिल पर डरी सहमी घर में काम करने वाली 2 नौकरानियां राधिका और किरण किचन में एक किनारे बैठी हुई थी। राधिका की गोद में आंचल और सूर्यास का 2 साल का बेटा अयास भी था। इतने में आंचल की मां रीना किचन में आई और अयास को राधिका की गोद से छीनते हुए अपने साथ मकान में दूसरे कमरों में आंचल को ढूंढने के लिए निकल गई। पुलिस की पूछताछ में दोनों और डर गई और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आंचल को आखिरी बार उसके कमरे में देखने की बात कही। पूरे मकान में आंचल का शोर गूंज रहा था। आंचल के कमरे का गेट खुला था तो पुलिस टीम कमरे में घुसकर आंचल को ढूंढने लगी, लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। इतने में पुलिस की नजर कमरे में अटैच बाथरूम में गई, जिसका दरवाजा बंद था। ये बाथरूम दरअसल अंदर से बंद था। कई बार आवाज लगाने पर और दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो बाथरूम से सटे काले रंग के कांच की खिड़की को तोड़ा गया। कांच टूटते ही अंदर से जो कुछ पुलिस और आंचल के घर वालों ने देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए थे।
बाथरूम में आंचल का शव पड़ा था। आंचल का शव देखकर मायके वाले जोर जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगे। मेरी बेटी को मार ही डाला इन्होंने। मेरी बेटी इतने समय से इनके जुर्म सह रही थी। हमने इनको दहेज में और पैसे नहीं दिए तो इन्होंने मेरी बेटी का मर्डर कर दिया। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मायके वालों को सांत्वना दी और अपनी टीम से आंचल के शव को बाहर निकालने का इशारा किया। पलक झपकते ही ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। सब ये जानकर हैरान थे कि जिस सूर्यास का नाम पूरे इलाके में नामचीन था, जिनकी संपत्ति में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, जो इलाके में सबसे संपन्न परिवारों में से एक था, उनके घर की बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस को आंचल के पिता ने बताया कि आंचल के ससुराल वालों ने उसकी हत्या करके उसके शव को यहाँ बंद किया होगा। पवन और रीना ने घटना को हत्या बताकर आंचल के परिवार वाले, जिसमें पति सूर्यास खरबंदा, सास निशा खरबंदा, फूफा भरत ग्रोवर, बुआ मीनाक्षी ग्रोवर और अन्नू खुल्लर, बहनोई पुनीत कोटवानी, ननद निकिता कोटवानी और तान्या ग्रोवर पर हत्या और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया। थाना प्रभारी ने भी ये महसूस किया कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन आंचल के पति और सास का कहीं कोई अता पता नहीं था। उनसे संपर्क करने के लिए उन्हें फोन किया गया, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हो सका। आंचल की मौत की खबर उसके मायके के अन्य लोगों व रिश्तेदारों को रातों रात ही हो गई और वे लोग शोक व्यक्त करने और मुश्किल हालात में परिवार का सहारा बनने के लिए पहुंचने लगे। रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो पुलिस ने आंचल की डेड बॉडी पास के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन पोस्टमार्टम अगले दिन 20 नवंबर को सुबह होना था। इसलिए परिवार के कुछ सदस्य सूर्यास के घर मौजूद थे तो कुछ अस्पताल के बाहर। अस्पताल के बाहर पुलिस की पूरी फौज ने अस्पताल को घेरा हुआ था। एडिशनल डीसीपी मनीष चंद्र सोनकर, एसपी संतोष कुमार सिंह और एसीपी आलोक सिंह समेत पुलिस के कई उच्च अधिकारी भी शामिल थे। 20 नवंबर की दोपहर 2 बजे आंचल का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस ने अस्पताल के बाहर खड़े आंचल के मायके वालों को शव सौंपना चाहा, तो उन्होंने आंचल का शव स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। घर वालों ने जल्द से जल्द आंचल की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। घर वालों ने आंचल के शव के साथ ही सड़क जाम करते हुए आंचल को न्याय दिलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाया और आरोपियों को जल्द पकड़ने और सजा दिलाने का आश्वासन दिया तो वो शांत हुए। फिर पुलिस ने उन्हें घर भेज दिया था। आंचल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस प्रशासन के हाथों में थी, जिसके अनुसार आंचल के शरीर पर किसी तरह के जख्म का कोई निशान मौजूद नहीं था। एक तरफ तो आंचल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मरने की वजह संदिग्ध थी, लेकिन दूसरी ओर आंचल के पति और सास दोनों का नदारद होना पुलिस के दिमाग में घटना का कुछ और ही रूप बयान कर रहे थे। पुलिस टीम ने वक्त बर्बाद न करते हुए सबसे पहले आंचल के पति सूर्यास को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन सूर्यास का फोन बंद होने की वजह से उसका पता लगा पाना पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा था। सूर्यास के फोन की लास्ट लोकेशन और उससे पहले की लोकेशन का जायजा लेने के बाद पुलिस की टीम ने पूरे प्रदेश में अपने मुखबिरों को सूर्यास का पता लगाने को लगा दिया। करीब 7 घंटे की लगातार मेहनत के बाद पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजधानी लखनऊ से सूर्यास और उसकी मां निशा खरबंदा को उनके एक रिश्तेदार के घर से खोज निकाला और उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई और पूछताछ के लिए उन्हें कानपुर नजीराबाद थाने लाया गया। आंचल के पति सूर्यास और सास निशा से शुरुआती पूछताछ के बाद मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। सूर्यास और निशा ने उल्टा आंचल को ही दोषी करार करते हुए कहा कि आंचल ने ही उसके परिवार का जीना हराम कर रखा था। सूर्यास और निशा ने पुलिस के सामने ऐसे वीडियो दिखाए जिसमें आंचल अपने पति और सास को गालियां बकते हुए दिखाई दे रही थी। वीडियो देख पुलिस के सामने सवाल और दुविधा दोनों ही उठ खड़े हुए थे। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर आंचल के परिवार और सूर्यास के बीच सच कौन बोल रहा था। कानपुर के रानीगंज काकादेव में रहने वाले प्लास्टिक जैरकिन फैक्ट्री के मालिक पवन ग्रोवर की बेटी आंचल की अशोक नगर निवासी सूर्यास खरबंदा, जो कि नामचीन मसाला कंपनी MDH के डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे फरवरी 2019 में शादी हुई थी। आंचल शादी से पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। पिता की लाडली बेटी और पूरे परिवार की आंख का तारा होने की वजह से
आंचल और सूर्यास की शादी में परिवार वालों ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने दी थी। उन्होंने आंचल की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बेटी को सुखी वैवाहिक जीवन देने के लिए पिता ने पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। बेटी आंचल की शादी क्योंकि किसी आम लड़के के साथ नहीं बल्कि नामचीन कारोबारी से हुई थी, इसलिए पवन ने शादी के बाद अपनी बेटी की चिंता छोड़ ही दी थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी सुरक्षित और सुखी जीवन जी रही है, लेकिन इसकी हकीकत तो शादी के 1 साल होने के बाद आंचल को पता चली। आंचल और सूर्यास की शादी को करीब साल भर हो गया था। इस बीच उनके रिश्तों में कभी भी कोई वाद विवाद या टकराव जैसी स्थिति पैदा नहीं हुई थी। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था और दोनों ही एक दूसरे को लगभग हर महीने महंगे गिफ्ट दिया करते थे। लेकिन साल भर बाद जब आंचल ने सूर्यास को अपनी माँ और उसके पिता होने की खुशखबरी सुनाई तो इस खबर से सूर्यास खुश नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से सूर्यास ने आंचल को कानपुर में ही एक पब खोलने की बात कही थी, जिसे लेकर सूर्यास काफी गंभीर था। उसने आंचल के सामने ये भी कहा था कि उसे पब खोलने के लिए करीब 70 लाख रुपए की जरूरत है, जो उसके पास नहीं है। इससे पहले कि आंचल कुछ समझ पाती, सूर्यास ने आंचल से 70 लाख रुपए की मांग कर डाली। आंचल ने सूर्यास को शुरुआती दिनों में समझाया कि उसके पिता के पास उसे देने के लिए अभी इस समय कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन समय बीतने के साथ सूर्यास आंचल से पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाने लगा। दोनों के बीच पैसों की बात, वाद विवाद, फिर छोटे मोटे झगड़े, फिर हाथापाई वाले झगड़े और बड़े झगड़े होने लगे। ये बात अब परिवार में किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन आंचल ने ये बात अपने परिवार को तब तक नहीं बताई थी जब तक उनके बीच कोई बड़ा विवाद या झगड़ा नहीं हो गया। दरअसल आंचल अपने पिता और परिवार के हालात जानती थी। वो जानती थी कि उसके पिता ने उसकी शादी कितनी मुश्किल से उधार लेकर करवाई थी। वो उन तक सूर्यास के साथ होने वाले झगड़े नहीं पहुंचने देना चाहती थी। इसलिए आंचल हर तरीके से खुद सारे दुख झेलती, खुद पर होने वाली सारी प्रताड़नाएं झेलती, लेकिन अपने परिवार को इन सभी बातों से अछूता रखा हुआ था। पैसों को लेकर सूर्यास के साथ होने वाले झगड़ों में अब उसके ससुराल वाले भी शरीक होने लगे थे। आंचल की सास निशा भी पैसों को लेकर उसे ताने मारने लगी थी। धीरे धीरे उसकी ननद निकिता और तानिया भी उसके साथ झगड़ने लगी। यही नहीं, निकिता के पति पुनीत कोटवानी की आंचल पर शुरुआत से ही गंदी नजर थी। आंचल की खूबसूरती को देखकर पुनीत कोटवानी खुद को रोक नहीं पाता था, इसलिए पैसों की बात सुन उसने घर पर अन्य लोगों को भी आंचल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम में सूर्यास की बुआ और फूफा भी पीछे नहीं थे। एक समय बाद सूर्यास और उसके परिवार वालों ने आंचल को इतना ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था कि हार मानकर आंचल को अपने मायके में अपनी माँ और पिता को उस पर होने वाली प्रताड़नाओं के बारे में बताने को मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने मृतका के माता पिता के बयान दर्ज किए। परिजनों ने स्पष्ट कहा कि ससुराल वालों ने आंचल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया। बयानों के साथ माता पिता ने आंचल के मोबाइल समेत तमाम तथ्य भी पुलिस को उपलब्ध कराए। आंचल की मां रीना ने बताया कि सूर्यास और उसका परिवार आए दिन आंचल को प्रताड़ित करते थे और उससे दहेज की मांग करते थे। विवाद हुआ तो समझौता कराया गया, जिससे बेटी का परिवार बिखरने से बचा रहे, मगर आरोपी नहीं माने। आखिर में मार ही डाला उन्होंने उसे। आंचल के पिता पवन और भाई अक्षय ने पुलिस को बताया कि कई बार सूर्यास फ्लाईओवर पर गाड़ी रोक चुका था। इस दौरान वो आंचल से कहता था कि यहाँ से कूद जाओ। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आरोपी पति सूर्यास और सास निशा खरबंदा द्वारा मृतका आंचल से विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर आंचल के पिता पवन ग्रोवर ने सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि अगर आंचल के ससुराल वाले उससे प्रताड़ित थे तो उनकी बेटी क्यों मरी। इस संबंध में उन्होंने पुलिस कमिश्नर के सामने भी अपना पक्ष रखा। दरअसल आरोपियों ने थाने में अपनी बेगुनाही के सबूत के रूप में एक वीडियो दिखाया था। इस वीडियो में आंचल अपने पति और सास के साथ अभद्रता करते हुए दिख रही थी। इस पर सवाल उठाते हुए आंचल के पिता पवन ग्रोवर ने बताया कि वीडियो में उनकी बेटी बार बार बोल रही है कि और मार और मार। इससे साफ है कि वीडियो बनाने से पहले उसके साथ जमकर मारपीट की गई थी। वीडियो में आंचल अपनी सास के चरित्र पर सवाल उठाते हुए किसी शख्स से उसके संबंध होने की बात कर रही थी। इसके बाद माँ और बेटा एक शब्द नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा, इससे साफ है कि जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि आंचल आक्रोशित हो और माँ बेटे इस वीडियो का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके।
उन्होंने वीडियो बनाने के लिए उनकी बेटी को उकसाने का आरोप लगाया। आरोपी माँ बेटा अगर बेटी से प्रताड़ित थे तो कभी थाने में शिकायत क्यों नहीं की? वीडियो में सच्चाई थी तो इसको बेटी के जीते जी कभी वायरल क्यों नहीं किया? अगर बेटी उनके साथ मारपीट और प्रताड़ित करती थी तो वो कैसे मरी? अगर बेटी 2 सालों से माँ बेटे के साथ अभद्र व्यवहार कर रही थी तो पुलिस कंट्रोल रूम पर कितनी बार मदद मांगी? आंचल के पिता पवन ने पुलिस के सामने इस तरह के कई सवाल उठाए। आंचल की मौत को हत्या कहे या फिर कुछ और, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस की टीम अभी जांच में जुटी हुई थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।